नमस्कार। मैं राजीव कुमार, जेई सिग्नल एसटीटीसी दानापुर। आज हम आप लोगों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहा हूँ रेलवे से संबंधित एसएमएमएस के बारे में। एसएमएमएस का पूरा नाम सिग्नल मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब हमारे जितने भी सिग्नलिंग गियर्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे एक ऐप के माध्यम से हम मेंटेन करना। मतलब कि जितने भी गियर हैं वो सभी गियर्स का डिटेल्स, फेल्योर से संबंधित रिकॉर्ड, एसेट से संबंधित जितने भी एसेट हमारे हैं उन सभी का रिकॉर्ड्स, डिस्कनेक्शन मेमो, मेंटेनेंस मतलब गियर का मेंटेनेंस कैसे करना है, कब करना है, वो सभी चीज़ को हम एक ऐप के माध्यम से मेंटेन करेंगे जिसका नाम है एसएमएमएस। एसएमएमएस के लिए सबसे पहले हमको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसमें सीखेंगे कि कैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड हम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक जो डिविजनल एडमिन है या जोनल एडमिन है उनके द्वारा यूज़र क्रिएट किया जा सकता है। तो जैसे हम अपना इसमें लॉगिन कर रहे हैं एज ए डिविजनल एडमिन। लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम डालेंगे। यूज़र नेम डालने के बाद पासवर्ड एंट्री करेंगे। पासवर्ड एंट्री करने के बाद पेज लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद इस प्रकार का पॉपअप ओपन होगा। उसके बाद लेफ़्ट साइड में 3 लाइन है। 3 लाइन पे हमको क्लिक करना होगा। इस प्रकार हम क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद नीचे जाने के बाद आएगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा। मतलब कि जो भी हमारा इससे जो भी हम आईडी बनाए हैं, जिन जिन लोगों को जोड़े हैं, वो सभी का एक लिस्ट आ जाएगा। मतलब जितना भी हम यूज़र क्रिएट किए हैं सभी का एक लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। अगर हमको नया यूज़र क्रिएट करना है, नया यूज़र बनाना है, तो राइट साइड में जो प्लस का सिंबल दे रहा है उस प्लस के सिंबल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा। इसमें एम्प्लॉय आईडी डालना पड़ेगा, उसका नाम डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, उसका स्टेटस में एक्टिव और इनएक्टिव आता है तो इसमें हमको एक्टिव डालना होगा। उसका डिसिग्नेशन क्या है, जोन क्या है, डिवीज़न, सेक्शन क्या है, स्टेशन क्या है, जेंडर। उसके बाद अगर कुछ एड्रेस है, उसका कुछ ऑफिस का एड्रेस है, ऑफिस का एड्रेस डाल देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे तो इस प्रकार का इसमें लिस्ट आ जाएगा। मान लीजिए हम कोई इसमें किए हैं तो इस प्रकार ये लिस्ट शो होने लगेगा। अगर मान लीजिए बहुत सारा लिस्ट है, हमको किसी एक का देखना है कि हमको उसका निकालना है, तो निकालने के लिए सबसे पहले हम जैसे ही हम प्लस के सिंबल पे जाएंगे, उसी पे हम जा रहे हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट। जैसे ही हम प्लस के बगल में जो सिंबल है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कोई भी नाम से हम इसमें सर्च कर सकते हैं, या तो उसका एम्प्लॉय आईडी हो, फुल नेम हो, जो भी हो उससे हम इसमें सर्च कर सकते। जैसे मान लीजिए हम किसी का नाम इसमें डाल करके सर्च करना चाह रहे हैं। इस प्रकार करेंगे, इसको यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही उसमें हम जो पहले से एंट्री किए हैं उसका नाम यहाँ पर आ गया। मतलब फ़िल्टर किए उसका नाम आ गया यहाँ पे। इस पर क्लिक करेंगे तो उसका जो भी डिटेल्स हम फिलअप किए हैं
वो टोटल डिटेल्स आ गया यहाँ पे। उसका एम्प्लॉई आईडी, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेटस में एक्टिव, डिसिग्नेशन, जोन, टोटल चीज़ इसमें दिखाई देगा। उसके बाद ये चीज़ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग जाएंगे यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट में जाएंगे तो जो हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जो लिस्ट बनाए थे, जो हम ऐड किए थे, वो तो दिख रहा है। उसके बाद वही चीज़ यूजर मैनेजमेंट में ही दिखेगा, लेकिन एक चीज़ हमको इसमें करना है, उसका आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो आईडी और पासवर्ड करने के लिए सबसे पहले हम जिसका करना है, जैसे मान लीजिए हमको बहुत सारा लिस्ट है, नहीं मालूम है, जैसे वहाँ पे हम खोले थे पंकज कुमार, एक नाम डाले थे, यहाँ पे हम फिर सर्च में जाएंगे, उसका नाम डाले थे पंकज कुमार, इस प्रकार हम डाल दिए नाम। अब यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इसका नाम यहाँ आ गया। नाम आ जाने के बाद इस प्रकार उसका डिटेल्स आ रहा है। अब इसका हमको बनाना है यूजर आईडी और पासवर्ड। तो इस प्रकार ये खुल गया, इस प्रकार ये नाम आ रहा है, उसका टोटल डिटेल्स। अब इसका यूजर आईडी जो है, यूजर नेम और पासवर्ड बनाना है, तो उसके लिए हम प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यहाँ क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद इसमें एम्प्लॉई आईडी में जाएंगे। एम्प्लॉई आईडी ऑलरेडी उसका एंट्री कर दिए हैं, तो जो इसमें जो लिस्ट आ रहा है, तो इतना का मतलब कि जो 4 आईडी है, यूजर एम्प्लॉई आईडी, ये चारों का भी पासवर्ड नहीं बना है, न पासवर्ड बना है, न यूजर नेम बना है। तो जैसे अभी हम खोले थे पंकज कुमार, तो उसका ऊपर में दिख रहा है एम्प्लॉई आईडी ये है, इस पर हम क्लिक कर दिए। क्लिक करते ही उसका टोटल डिटेल्स यहाँ पे शो होने लगेगा, मतलब जो हम एम्प्लॉई मैनेजमेंट जो फिल किए थे, वो टोटल चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें बचा क्या है? बच गया यूजर नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। तो यूजर नेम में हम कुछ भी डाल सकते हैं, HRMS आईडी डाल सकते हैं, या जो भी आपका पसंदीदा है कुछ भी इसमें डाल दीजिए। उसके बाद कोई हम पासवर्ड बना लेंगे, कोई भी पासवर्ड, जो भी हम पासवर्ड में एंट्री करेंगे, फिर उसको कंफर्म कर देंगे और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और वो सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार टोटल हमारा यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। जब यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा तो प्ले स्टोर से जा कर के SMMS ऐप को हम डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे डैशबोर्ड है, GIS है, रिपोर्ट्स है। तो हमको अगर किसी भी एसेट का एंट्री करना है तो उसके लिए हम फील्ड सर्वे करेंगे। फील्ड सर्वे पे ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद फेल्योर रजिस्टर है। फेल्योर रजिस्टर का एंट्री तभी होगा जब फील्ड सर्वे हो जाएगा। फील्ड सर्वे का लिस्ट जैसे ही हमको पूरा अपडेट हो जाएगा, तो अगर उस गियर का कुछ फेल्योर है तो उस पर हम क्लिक करेंगे फेल्योर रजिस्टर एंट्री पे, तो जो हम फील्ड सर्वे किए हैं उस लिस्ट को हम क्लिक करेंगे और हमारा जो भी फेल्योर है वो फेल्योर एंट्री हो जाएगा। उसी प्रकार एसेट्स रजिस्टर, जो भी हमको किसी भी एसेट को देखना है, उसका डिटेल्स जानना है, तो जब फील्ड सर्वे हुआ है तो लिस्ट जैसे ही आएगा तो उसको हम एसेट रजिस्टर्स में देख लेंगे। उसी प्रकार मेंटेनेंस है, मतलब गियर को हमको कितना दिन में मेंटेन करना है मेंटेनेंस का, तो उस गियर को जैसे ही हम मेंटेनेंस पे क्लिक करेंगे तो जो फील्ड सर्वे किए रहेंगे उसका लिस्ट आ जाएगा, और उसको हम क्लिक करके मेंटेनेंस मॉड्यूल को हम कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्कनेक्शन मेमो। डिस्कनेक्शन के लिए मान लीजिए गियर्स का कुछ मेंटेनेंस करना है या गियर फेल है, तो डिस्कनेक्शन मेमो पे क्लिक करेंगे और उस गियर का नाम आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, और उसको क्लिक करके हम डिमांड कर सकते हैं इसी के थ्रू, SMMS ऐप के थ्रू, इसकी मॉड्यूल के थ्रू ही हम डिमांड कर सकते हैं कि हमको इतना टाइम का डिस्कनेक्शन रिक्वायर्ड है, तो ऑटोमेटिक वो कंट्रोल के पास चला जाएगा और उसको जैसा होगा कंट्रोल अपना रिमार्क्स देगा। उसके बाद अभी हम डिस्कस किए एम्प्लॉय मैनेजमेंट और यूजर मैनेजमेंट। तो इस प्रकार हम
अभी कैसे क्रिएट करना है, और जब भी क्रिएट जो भी करेगा डिविजनल एडमिन और सेक्शनल जो जैसे CSI या JE जो भी हैं वो यूजर क्रिएट कर सकते हैं। अगले जानकारी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।